और गाइस एंड में एक आप लोगों को एक टिप देना चाहूँगा या फिर एक मोटिवेशनल चीज़ बोलना चाहूँगा। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो। बहुत लोग बोल रहे थे गाड़ी का व्लॉग बनाओ व्लॉग बनाओ व्लॉग बनाओ, तो एक व्लॉगिंग स्टाइल में मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ लर्निंग मिले कि एक ट्रेडर को एक्चुअल में अपने फाइनेंसेस को किस तरह से मैनेज करना चाहिए या फिर मैं किस तरह से मैनेज कर रहा हूँ। आई नो कि आप लोग एक दूसरी बड़ी वाली गाड़ी एक्सपेक्ट कर रहे थे जिसका नाम आपको अगर पता है, आप अगर रेगुलर व्यूअर हो तो कमेंट कर सकते हो आप। तो वो वाली गाड़ी भी आएगी कुछ दिनों में या फिर कुछ महीनों में, ठीक है। तो वो जब आएगी तो उसका प्रॉपर व्लॉग बनाएंगे, सब कुछ अपन करेंगे। लेकिन फिलहाल मैंने ये वाली गाड़ी क्यों ली है और किस तरीके से इसके फाइनेंसेस को मैं मैनेज कर रहा हूँ और किस तरीके से एक जो अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट होना चाहिए वो होना चाहिए, उसके बारे में अपन देखते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ये काम आएगा। अब देखिए, मेरा एक पर्सनल व्यू पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसके बारे में, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कुछ लोग बोलते हैं कि आप जब अर्निंग करते हो तो 10% सेविंग किया करो, 20% सेविंग किया करो। इससे ज़्यादा कोई भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी नहीं बोलता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब आपकी यंग एज होती है या फिर आपका जस्ट आप कमाने को लगे हो या फिर अर्निंग स्टार्ट हुई आपकी, तो आपको 80% से ज़्यादा सेविंग कर लेना चाहिए और बचे हुए 20% में अपना खर्चा निकालना चाहिए। अब ऐसा क्यों? रीज़न सिंपल है कि भाई जब आप यंग हो तभी आप इतना अपना बेस बना लो, इतना आप अपना कॉर्पस बना लो कि भाई आपको ज़्यादा दिन पर दिन ज़्यादा काम करने की ज़रूरत ना पड़े। आपको काम भले ही आप सेम रखोगे लेकिन जो इनकम है वो इंक्रीज़ होती रहेगी। जैसे कि 80% जो आपने अर्निंग की है, राइट, जो सेविंग की है, उस सेविंग को आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके रिटर्न्स आएंगे। प्लस जो आपकी एक्टिव इनकम सोर्सेस हैं वो तो आपको इनकम देगी। तो एक्टिव इनकम सोर्सेस प्लस सेविंग की किया हुआ इन्वेस्टमेंट का रिटर्न्स, वो सब आपको मिला के इनकम ऑटोमेटिकली ग्रो हो रही है, ठीक है। सेकेंड मेजर मिस्टेक जो लोग करते हैं अपने फाइनेंसेस के साथ, अर्निंग स्टार्ट होते ही भाई को गिफ्ट दे दिया, मम्मी पापा को गिफ्ट दे दिया, खुद के लिए लग्जरियस चीज़ें ले ली, 80,000 के शूज़ ले लिए, ये कर लिया वो कर लिया, इस तरह के। तो मैं उन चीज़ों में ज़्यादा बिलीव नहीं रखता हूँ, करता हूँ मैं भी, बट मैं उस तरीके से करता हूँ कि भाई अपने दिमाग पे इसका असर ना पड़े, स्पेशली अपने बैंक पे इसका असर ना पड़े। जैसे कि अगर अपन कहीं बाहर खाना खाने जाते हैं तो अपन खाना खाते हैं, बिल दे देते हैं उसका, राइट, तो अपने बैंक पे उसका कुछ असर नहीं पड़ता। मतलब अपने को बाद में हिसाब भी नहीं लगता कि अच्छा ये पैसे थे, इतने पैसे थे, उतने। तो वो जो छोटे अमाउंट है वो अपने बैंक से अगर कट भी होते हैं तो अपने को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो मैं ये चीज़ अप्लाई करता हूँ बड़ी चीज़ों में, जैसे कि फ़ोन हो गया या गाड़ी हो गई या कोई बाइक आपने ली है। तो मैं उस तरीके से इसको प्लान करता हूँ कि मैं अगर उन चीज़ों में खर्च कर भी दूँ तो भी मुझे इतना सा भी फ़र्क ना पड़े कि अरे यार एक बड़ा अमाउंट अपने बैंक से खाली हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अमाउंट इतना सेव कर लो या फिर इतनी अर्निंग अपनी रखा करो कि भाई उसमें से अगर कुछ पार्ट 5-10% इधर उधर निकल भी जाता है तो भी आपको फ़र्क भी ना पड़े और ना ही आप उसका प्रेशर लेके आगे काम करो कि भाई अरे यार लोन लेना है या फिर लोन हो गया है, ईएमआई देना है। तो इस गाड़ी पे कोई ईएमआई नहीं है, पूरा कैश देके मैंने इस गाड़ी को लिया है क्योंकि हर महीने में इसका एक प्रेशर झेलना नहीं चाहता कि अरे यार ईएमआई देना है, ये देना है, वो देना है, राइट। तो ये तो हो गया मेरी थिंकिंग। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस गाड़ी की जो भी कीमत है, मान लेते हैं एक्स अमाउंट है, उसका उससे ज़्यादा अपने स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में इन्वेस्टेड है। जितने भी लोगों ने अपना इन्वेस्टिंग का कोर्स लिया होगा उनको पता होगा कि किस तरीके से अपन ने कहाँ कहाँ पे कितने कौन से स्टॉक्स में, कौन से बॉन्ड्स में किस तरीके से इन्वेस्ट किया हुआ है। ये हो गया गाड़ी प्लस पोर्टफोलियो मिला के, उससे डबल अपना कैपिटल है, ट्रेडिंग कैपिटल, राइट। तो उससे अपन बिजनेस करते हैं, वो है अपना एक्टिव बिजनेस। अब इन तीनों चारों चीज़ों को, गाड़ी प्लस पोर्टफोलियो प्लस ट्रेडिंग कैपिटल, इन सबको मिला के उसका डबल अगर आप बोलोगे तो वो मैं एक और एक्टिव बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो जो बड़ी गाड़ी अभी नहीं आई है उसका रीज़न यही है कि मैं कहीं और उसको इन्वेस्ट कर रहा हूँ जो कि एक एक्टिव बिजनेस है, ठीक है, पैसिव नहीं है। पैसिव बिजनेस क्या हो गया? आपने कोई फ्लैट ले लिया, आपने कोई शॉप ले ली, उसको रेंट पे दे दिया, वो हो गई आपकी पैसिव इनकम, तो रिटर्न्स उसमें कम होते हैं। लेकिन जब एक्टिव बिजनेस आप करते हो, एक प्रॉपर एस्टेब्लिश करते हो आप अपने बिजनेस को, तो उससे आपको जो रिटर्न्स मिलते हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं, राइट। तो मैं काम करने की मेरी तैयारी भी है, मैं टाइम देने की मेरी तैयारी है, मैं सब कुछ मैनेज करूंगा, अपना टाइम मैनेज करूंगा और इसी तरह से मैं एक और बिज़नेस को सेटअप करूंगा। वो बिज़नेस क्या है उसके बारे में मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताऊंगा। व्लॉग अगर आपको इस तरीके के पसंद आते हैं तो मैं इस तरीके के व्लॉग्स भी आप लोगों के लिए बनाऊंगा और धीरे धीरे मैं क्या क्या कैसे कैसे फाइनेंशियल स्टेप्स लेता हूँ वो सभी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो बोलने का या फिर इस वीडियो का पर्पज़ यही है कि ठीक है, गाड़ी ले लो,
आप फ़ोन ले लो, लेकिन ऐसे मत लो कि आपने 1 साल भर उसकी सेविंग की और एक झटके में उसको कहीं डाल दिया। तो ऐसे आपके डिसीजंस नहीं होने चाहिए, ठीक है। दूसरा, जब लोन भी आप लेते हो तो एसेट्स के लिए लोन लिया करो, गाड़ी वगैरह के लिए लोन मत लिया करो। तीसरा, घर का पॉइंट। घर आपको कब लेना है पता है? घर में भी लोग क्या करते हैं, 10 साल 20 साल कमाते हैं, कमाने के बाद पूरी कमाई तो उस घर में इन्वेस्ट करते ही हैं, प्लस और उससे डबल का लोन भी ले लेते हैं और आगे 30 साल और वो लोन भरते बैठते हैं। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेप्स है या ये जो मिस्टेक्स है, मैं इसमें बिलीव नहीं करता। मैं ये बिलीव करता हूँ कि अपने पास बेस स्ट्रांग होना चाहिए, अपने पास इमरजेंसी फंड्स भी होने चाहिए, अपने पास सेविंग्स भी होनी चाहिए, अपने पास कुछ एफडीज भी होनी चाहिए, अपने पास इन्वेस्टमेंट्स भी होनी चाहिए, और ये सब करके प्लस आपकी बिजनेस भी होना चाहिए, राइट। ये सब चीज़ों में मैं बिलीव करता हूँ और इसी तरीके से मैं अपने फाइनेंसेस को मैनेज करता हूँ। तो स्लो एंड स्टेडी मैं जाता हूँ, ज़्यादा मैं ऐसा भी नहीं करता कि चलो प्रोजेक्शंस नहीं करता कि अगले साल भी अपनी इतनी इनकम हो जाएगी तो चलो अभी उसके बेसिस पे मैं आज ही लैम्बोर्गिनी ले लूँ या फिर मैं आज ही मस्टैंग ले लूँ। लेंगे वो भी, और जो दूसरी जो कार है जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो वो भी आएगी, लेकिन कुछ दिनों में या कुछ महीनों में आएगी, राइट। उससे पहले कुछ अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। अपना फाउंडेशन अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो उस गाड़ी को भी लेने में अपने को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि भाई जैसे ये गाड़ी ले ली, कैश दे दिया, वैसे ही उस टाइप से अपन वो गाड़ी ले सके, उसके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। आई होप आप लोग समझ रहे हो कि किस तरीके से ये जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप समझ रहे होंगे और आप भी अपने लाइफ में इसको अप्लाई करेंगे। तो गलती से भी ऐसे डिसीजंस मत लेना आप लोग भी, क्योंकि जब भी इनकम चालू होती है ना तो लोगों को लगता है यार अब तो बहुत अच्छी इनकम हो रही है, अब तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कभी भी एंटिसिपेट नहीं करना है, ठीक है। लाइफ इज़ अनसर्टेन, स्टॉक मार्केट इज़ अनसर्टेन, एवरीथिंग इज़ अनसर्टेन। तो आप लोगों को हमेशा अपने मेंटली रिलैक्स रहना है। फाइनेंशियल फ्रीडम इसको बोलते हैं कि आप लोगों के पास पैसा भी है और आप लोगों के कोई ज़्यादा खर्चे भी नहीं है। ये हो गया फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, या फिर आप बोल सकते हो फाइनेंशियल फ्रीडम। तो फ्रीडम के पीछे भागना है, टाइम फ्रीडम है। जैसे कि आज अभी मैं सुबह सुबह ही बाहर निकल चुका हूँ, अभी मेरे पे कोई बॉन्डिंग नहीं है कि भाई मैं स्क्रीन के सामने बैठूँ या मैं कोई यूट्यूब वीडियो ही बनाऊँ या फिर कुछ बनाऊँ। मैं अपने काम से दूसरे काम से जा रहा था तो मैंने सोचा कि बहुत लोग कमेंट कर रहे व्लॉग बना दो, तो मैंने व्लॉग बना दिया। तो अगर मान लो मैं घर ले लेता, मैं कोई बड़ी सी गाड़ी ले लेता, दोनों पे लोन हो जाता, 1,00,000-2,00,000 उसका ईएमआई हो जाता टोटल में, तो मुझे क्या करना पड़ता, मुझे काम करना पड़ता, कंटिन्यू मुझे काम करना पड़ता, क्योंकि ईएमआई भरनी है, ये भरनी है, वो भरनी है। तो ऐसा नहीं करना है अपने को, राइट। तो अपने को रिलैक्स रहना है, मेंटल स्टेट अपना रिलैक्स रहना है, अपने हिसाब से काम करना है, और जो भी इनकम हो रही है उसका मैक्सिमम सेव करना है। सेव करने के बाद इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करने के बाद भी जो आपकी इनकम आती है उसको किसी बिजनेस में भी लगाना है, और प्रॉपरली डाइवर्सिफाइड अपने को रहना है। इन शॉर्ट कहने का मतलब है जो भी परचेज आप करते हो वो आपके टोटल नेटवर्थ का बहुत ही छोटा सा परसेंटेज होना चाहिए, ठीक है। और सिंगल डिजिट परसेंटेज में रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि भाई ये गाड़ी ले ली, ये 3-4% है, कोई बात नहीं, ऐसा। तो इस तरीके से आप मैनेज करोगे तो कभी भी लाइफ में आपको टेंशन नहीं आएगा। क्योंकि जितने भी लोग आप देखते हो जो जॉब ज्वाइन होते ही क्या कर लेते हैं, जॉब का पहला साल है, होम लोन ले लिया, कार लोन ले लिया, और मैरिज लोन ले लिया, पर्सनल लोन ले लिया, राइट। तो ये लोन पे लोन, लोन पे लोन, फिर लोन भरने के लिए एक और क्रेडिट कार्ड ले लिया, क्रेडिट कार्ड का ओवर ड्यू हो गया, उसके लिए और एक क्रेडिट कार्ड ले लिया। इस तरीके से लोग फंसते जा रहे हैं, और भले ही उनको 5 लाख महीना आओ चाहे 10 लाख महीना आओ, उनके खर्चे रुक ही नहीं रहे। 20 लाख महीना जिसको आ रहा है वो भी इस तरीके के बड़े बड़े घर ले रहा है, और इस तरीके से एक ट्रैप में फंसता जा रहा है। तो आप पहले अमाउंट जमा कर लो, उसके बाद अगर आप कैश में वो चीज़ ले सकते हो ईजीली बिना किसी फाइनेंशियल डेंट के, तो आप डेफिनेटली उसके तरफ जा सकते हो। तो ये है मेरी थिंकिंग। कुछ लोग एग्री करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, कुछ लोग बोलेंगे घर ज़रूरी है, कुछ लोग बोलेंगे कि लाइफ एक ही बार मिलती है, ये करो करो। करेंगे ना भाई, कर लेंगे, जल्दी कर लेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी से आपको अपने स्टेप्स लेने पड़ते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और जो भी मैंने बोला अपने दिल से बोला, जो मैं खुद पर्सनली फॉलो करता हूँ वही दिल से बोला है। आपको अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करना, और इसी तरह से आपको और मेरी थिंकिंग जाननी है कि एग्जैक्टली मैं कैसे सोचता हूँ पैसों को लेके वगैरह, तो आप डेफिनेटली कमेंट करके बताओ, तो मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के व्लॉग्स बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच। और जो दूसरी वाली गाड़ी है वो लोग, उसके बारे में आप लोग कमेंट कर सकते हो, वो भी जल्दी आएगी, ठीक है। थैंक यू। एंड और इस एंड में एक आप लोगों को एक टिप देना चाहूँगा या फिर एक मोटिवेशनल चीज़ बोलना चाहूँगा कि अंबानी के 10 बिजनेस होने के बावजूद वो 11वां कर रहा है। उसने OTT में भी आ चुका है, टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी आ चुका है, ऑयल में भी है, स्टील में भी है, हर जगह पे अंबानी, अडानी, ये लोग हर
न्यू बिजनेस ट्राई कर रहे हैं। तो अगर वो लोग नहीं रुक रहे तो हम लोग क्यों रुके, राइट? तो कहने का मतलब ये है कि मल्टीपल बिजनेसेस करने में कोई भी बुराई नहीं है, बिल्कुल करने चाहिए। जो बड़े लोग करते हैं, जो अंबानी अडानी करते हैं, जो टाटा करते हैं, उन लोगों को कॉपी करने में कोई भी बुराई नहीं है। तो ये मेरा पर्सनली मानना ऐसा है कि अगर जिनके पास जो सपने अपन देख रहे हैं कि उनके पास ये है, वो इतने बड़े हैं, अगर वही लोग रुक नहीं रहे हैं, वो लोग अभी भी काम कर रहे हैं, तो हम लोग क्यों रुके, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वाला एंड वाला आपको मोटिवेशन पसंद आया है तो डेफिनेटली इसको फॉलो आप करना, बहुत काम आएगा। और आप बाद में मुझे थैंक यू बोलोगे कि आप लोगों ने भी इस तरीके के माइंडसेट के साथ काम करते रहे। थैंक यू। See you in the next video. Thank you.